Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to finish your chapter number 2.2. Sorry, chapter number 2 and exercise 2.2, जिसमें टोटली 5 से 6 क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क में दिए थे, अब उसमें आपको डाउट है तो वो फटाफट हम देख लेते हैं। 4/5x is equal to 3/4 plus और 3/4x plus 4. Now see how we can solve this. ये 3/4x को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे हो, ये आपका क्या हो जाएगा? It will be your 4/5x minus 3/4x is equal to 4. Is it clear everyone? क्या ये चीज क्लियर है? राइट, चलो अब इधर आप एलसीएम ले सकते हो। पहले एलसीएम विल बी 20, 4 4 जा 16x, 5 3 जा 15x डिवाइड बाय 5 4 जा 20 is equal to 4. 16x minus 15x will be x, 20 उधर चला जाएगा, 4 into 20 it will be 80. Let us see question number 7. Same type of simplification will be here everyone. 1/5x उस तरफ चला जाएगा, -5 इस तरफ आ जाएगा. So -5 जब लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, it will be 5 + 5. This will be 1/4x. 1/5x उधर जाएगा, -1/5x. हाँ मान्यता, फिर मैं एंड में स्क्रॉल अप करके देता हूँ आपको, अभी लिख दो. So it is equal to 5 - 4 or 5x - 4x divided by 5 4s are 20. 5 + 5 will be 10. 10 into 20 will be equal to x. Implies x will be equal to 200. क्लियर एवरीवन? राइट, चलो मानिए आप लिख दो यहाँ ऊपर से जो आपको डाउट है। हाँ रजत, क्या डाउट है? टाइप इन चैट बॉक्स। अब मेरा ईयरफोन काम नहीं कर रहे हैं, वॉन्ट बी एबल टू अनम्यूट यू। हाँ चलेगा रजत, दूसरी मेथड चलेगी, व्हाई नॉट। द थिंग इज आपका आंसर आना चाहिए। मैथ्स में एक ही क्वेश्चन करने की बहुत सारी मेथड होती है, सब कोई भी मेथड से करो चलेगा। चलो आगे बढ़े एवरीवन। ये लो रोहित, 6th वन। यस निकेतन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में इंपोर्ट करो स्टूडेंट्स। 6 और 7 हो गया राइट। नाउ लेट मी इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 8। आपके ग्रुप में मैंने एग्जाम का डाल दिया था ना स्टूडेंट्स? क्या मैंने एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन डाल दी है? नहीं, ठीक है, अभी क्लास के बाद में डाल देता हूँ। ओके चलो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8 नाउ।
हाँ ओके सौम्या, बोलो क्या डाउट है। मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा आपको। कैन यू टाइप इन चैट बॉक्स? यस धत्री, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 8 आर सिमिलर। ना। हाँ सौम्या, नो मीन्स मतलब किस चीज के लिए नो? इफ यू वांट मी टू अनम्यूट यू, आई नीड टू चेंज माय माइक एंड ईयरफोन, तो उसकी वजह से फिर आवाज अलग आएगी। चलो, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। हाँ, किसके लिए बोल रहे हो? ठीक है, वेट। So let us resume from here. हाँ बोलो रोहित, आपको क्या डाउट है? बोलो रोहित। सर सर क्वेश्चन 6 और 7 जो सिमिलर थे ना सर, उसमें इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5 जो है ना सर, और ऑफ द सेम नंबर बाय 4, इन दोनों में क्या डिफरेंस है करके समझ नहीं आया सर। ऑफ द सेम नंबर बाय 4 कहाँ पे है? सर इधर है ना सर, ऑफ द सेम नंबर बाय 4, मिस्टर और इधर डिमिनिश्ड है ना सर, उसका रोहित, मतलब क्या है? रिलैक्स। पहले दोनों क्वेश्चन को मर्ज मत करो, एक एक को अलग अलग से समझो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला गया है? 1/5 ऑफ नंबर इंक्रीज बाय 5। आप 1/5 ऑफ नंबर को 5 से इंक्रीज कर रहे हो। इट्स इक्वल टू मीन्स बीच में इक्वल लिख रहे हो। इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5, ये हो गया उसका फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5। पता चला? हाँ सर। डिमिनिश्ड मतलब माइनस, राइट? कम। माइनस। डिमिनिश्ड बाय 5 मीन्स वो 5 से कम हो रहा है। इतना क्लियर? राइट। हाँ सर, हाँ सर। जैसा 5 डिक्रीज कर रहे हो इन शॉर्ट। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखो। 4/5 of a number is more than 3/4 of the same number by 4। 4/5 ऑफ नंबर कर रहे हो हाँ और सर। 4th ऑफ नंबर कर रहे हो। वहां पे इक्वल दिया था, यहाँ पे मोर देन दिया है, मतलब बीच में ये मोर देन आएगा। यहाँ तक क्लियर है? राइट। हाँ सर। वो कितना ज्यादा है? वो 4 यूनिट जितना ज्यादा है। राइट, योर लेफ्ट हैंड साइड इज 4 यूनिट्स ग्रेटर देन योर राइट हैंड साइड। सो थिंग इज, यस व्हेन सर। यू आर गोइंग टू ऐड +4 ऑन राइट हैंड साइड, वो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। हाँ सर। हाँ सर। दैट्स इट। पता चला? हाँ सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम रोहित। हाँ रजत, थोड़ी देर रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, से हियर the numerator of a fraction is 6 less than the denominator. If 3 is added to numerator, the fraction is equal to 2/3. Find the original fraction. Yes, so it is same as your question number 4 जो हमने लास्ट क्लास में किया था। उस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। Who will try this question? बोलो बृंदा, will you like to try? So we can take the original numbers fractions denominator as x. Okay. Denominator. Yes. Let denominator of original fraction. But simply I can write denominator equal to x. Then what about numerator? So x minus 6. There will be x minus 6. Next. And the original fraction will become as x minus 6 upon x. X minus 6 upon x. Now what is the next condition? As per the question, new fraction will be formed as x minus 6 plus 3 by x. Fraction will be equal to x minus 6 plus 3, because we are adding 3 to the numerator only, right? Divide by x as it is. Okay. Then And the equation will be formed as x and minus 6 plus 3 will be simplified, and it will be x minus 3 by x is equal to 2/3. so now सौम्या, आप देखो क्या यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ, राइट? तो ये आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला। हाँ सर। 3x minus 9, 3x minus 2x will be x minus 9 इधर आ जाएगा, तो x will be the final answer. Your fraction will be equal to 9 minus 6 by 9. 9 minus 6 is 3 by 9, which is nothing but 1/3. Is this clear, everyone?
आया ना? कुछ बोलना ही नहीं आपको, करेक्ट? यस, ग्रेट. Now you all can admit yourself. Question number 8 clear, everyone? Now let me show you Yes, question. sir. Question number 8 लिखने का टाइम चाहिए क्या? चले चले लिख दो. Do it please. Question number 9. The ages of Sonu and Monu are in the ratio 7:5. 10 years hence, the ratio of their ages will be 9:7. Find their present ages. तो बहुत ही आसान वाला है. मैंने आपको बोला था जब भी एज वाला कंसेप्ट आए हम पहले पर्सन्स एंड टाइमलाइन को लिख देंगे, राइट? So here our persons are Sonu and Monu. It is like your Chinky and Minky, right? Sonu and Monu. या मोटू और पटलू. चलो, प्रेजेंट एज और 4 years आफ्टर एज दे आर टॉकिंग अबाउट. मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में समझाया था जब भी अगर आपके पास रेशियो दिया जाए आप किस वे में एज्यूम करोगे, उनके प्रेजेंट एजेस को आप कैसे एज्यूम करोगे? बोलो रूपा. जिसको मैं नाम बोलूंगा वही अपने आप को अनम्यूट करेगा. सर मैं एक्स आपको में कर दूंगा. यस रूपा. सर वेरिएबल में हाँ, वेरिएबल एक्स, बट वो कैसे लूंगा मैं? जैसे सोनू और मोनू की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है 7:5. क्या मैं उसका सर तो 7x and 5x होगा सर. 7x and 5x. फिर अब हमें जाना है 10 years फ्यूचर में, 10 years आफ्टर. दैट मींस वी नीड टू मूव इनटू फ्यूचर. बोलो हमेशा फ्यूचर में एज क्या हो जाएगी सोनू की आफ्टर 10 years? यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ हमेशा. Sir, can I? यस सर. आपको चांस मिलेगा. सर मैं दूसरा वे में कर रहा था. यस सर. बोलो हमेशा. सर वो 7x 5x 10 years later 9/7 हो जाएगा. ओके, वो रेशियो 9/7 होगा, बट 10 years के बाद अगर मैं 7x और 5x के कंपेयर में बोलूं तो क्या हो जाएगा? विल इट बी 7x + 10 and 5x + 10 or not? Yes, sir. Now, as per the question, this ratio is 9/7, right, Devika? Right? As per the question, can I say that 7x + 10 divided by 5x + 10 is equal to 9/7? Correct? चलो पूर्वी, अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ, राइट? निकेतन, मधुर, युक्ति, पूजा, दिव्येश, राइट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बस आपको सिंप्लीफिकेशन करना है. So therefore 7 into 7x + 10. ठीक है रजत, is equal to 9 into 5x + 10. 7 7s are 49x + 70. 9 5s are 45x + 90. So therefore 49x minus 45x is equal to 90 minus 70. 90 minus 70 will be 20. 49 minus 45 will be 4x. So x will be equal to 5. But हमें x नहीं फाइंड करना है. What we need to find? ये सब आपको वर्ड्स में. सर उनका एज फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट एज. Yes. So now the present ages are 7x and 5x. That will be your final answer. Present age of Monu. चलो नोट डाउन कर दो इसे क्विकली स्टूडेंट्स. The numerator of a rational number is 3 less than the denominator. If the denominator is increased by 5 and the numerator by 2, we get rational number 1. Now find the rational number. तो ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है. डेफिनेटली सिद्धार्थ, राइट सिद्धार्थ? हाँ, सबको चांस मिलेगा. सिद्धार्थ आप कुछ स्टेप शुरू करो पहले. यस सर.
So first we'll take the denominator to be x. Okay. Let denominator equal to x. So then the rational number will become पहले x minus 3. न्यूमरेटर क्या होगा? हाँ sir, then numerator will be x minus 3. Okay. So rational number is equals to x minus 3 by x. X minus 3 by x. Next. So then as per condition, by 5. yes sir. And the numerator So by then, yes sir. So x minus, so then the rational number will become x, rational number. x plus, so denominator will become x plus 5 and the numerator will become x minus 3 plus 2. उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2. Sir, x minus 1. Only half. Numerator. Yes sir. चलो, thank you, सिद्धार्थ. So x minus 3 plus 2 ये x minus 1 नीचे x plus 5. अब इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन कौन करेगा? सर मैं कर सर कैन आई सर कैन आई मिलेगा सबको. समर्थ आप ट्राई करोगे? यस सर. ओके समर्थ बोलो क्या करेंगे यहाँ पे? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो ये 1/2 है कि 3/2 है सर? 2 है ना? x plus 5 into 1 x plus 5. हाँ सर. सर 2x. यस सर. x plus 5 is equal to 2x minus 1. minus 2. Yes sir, minus 2. चलो next. Yes sir. Then sir 2x minus x will be x and 5 minus 2 will be 3. Sir, So 5 plus 2 will be 7 is equal to x. Sir x is equal to 7. और एंड में हमें क्या फाइंड करना है? बहुत सर रैशनल Sir नंबर fraction. Sir fraction. And what is our fraction? x minus 3 by Sir x. x minus 3 by x. Sir 7 minus 3 by 7. Sir 7 minus 3 by 7. So that will become 4 by 7. Easy everyone. लिख दो फटाफट. Right? चलो. Yes, very good पूर्वी. रजत नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सबका. लिख दो जल्दी. डू इट क्विक. Now we are left with only 2 questions. Okay. Shravya, I am checking your homework. सर न्यू रेशनल नंबर के नीचे है ना सर वो 7/2 है सर. 7 minus 3 by 7. It is 4 by 7. Madhur, are you there? I am checking your homework now. Yes, sir. मधुर परफेक्ट है आपका होमवर्क. चलो हो गया सबका. जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ ये श्राव्य आपका हो गया. चलो आप सुने ना, आपका चेक कर रहा हूँ मैं. देविका क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ सर. आपने फॉर्मूला बुक बहुत अच्छे से लिखी है. सुने ना, आर यू देयर? Yes, sir.
फॉर्मूला बुक बहुत अच्छे से बनाया आपने, इवन रेगुलर बुक भी वेरी गुड, इसी तरीके से लिखते रहो, बहुत अच्छा लिखा है आपने। आपने सारे क्वेश्चंस भी लिखे हैं, Thank you. हाँ sir. नाइस, वेरी गुड। Thank you sir. एंड में जो बॉक्स बनाते हो वो पेंसिल और स्केल लेके बनाते हो क्या? पूरा रेक्टेंगल बनाया मतलब आंसर वाला बॉक्स? हाँ sir. नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड, कीप इट। अंजुला के इज योर सिस्टर? No sir, my mom. अच्छा, ठीक है, चलो मानसा का होमवर्क यहाँ से फिर करेंगे। सर टीचर है सर। ओके वृंदा, चलो नहीं समझ वेट, चल तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ वापस, ये वाला देखिए। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन ही है, रिकॉर्डिंग पॉज हुआ ही नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 11 ऑन स्क्रीन एवरीवन? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 70 coins of 10 paise and 50 coins, 70 coins of 10 paise and 50 paise coins are mixed in a purse। एक पर्स में 50 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स हैं, टोटल कॉइन्स है 70 जो मिक्स है। सो दिस इज योर मनी बेस्ड क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इफ ये इफ में एग्जैक्टली इफ होना चाहिए, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ मनी इन द पर्स इज ₹19, ये पहले प्रिंटिंग मिस्टेक है उसका आप करेक्ट कर सकते हो, दिस इज इफ। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। Now, who will start this question? Who will try this question? ऐसे money based question हम कर चुके हैं already, right? Devika, can you try? Yes, sir. Bolo. So, first we'll Sir, take, can you scroll up once, please? Okay. so we'll take 10 paisa coins as X. Okay. Let number of 10 paise coins is equal to X. Then we'll take 50 paisa coins as 70 minus X. number of 50 paise coins will be 70 minus X. And what will be the reason for that? Because दोनों का sum 70 है, right? Yes, sir. So next. आगे कौन पे करेगा? Oh, there is power cut. There is power cut in my house, तो यहाँ से सब स्टॉप हो जाएगा।